नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव पर और मैं हूं तमन्ना। और आज हम बात करेंगे अमेरिका अपने टैरिफ नीति को लेकर बेहद आक्रामक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी के बाद अपने पहले अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त संबोधन में कहा, भारत हम पर 100% से अधिक टैरिफ लगाता है। टैरिफ के बदले हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। हर देश ने अमेरिका को कई दशकों से लूटा है, अब हमारी बारी है। हम अब ऐसा और नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल समझते। And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax. ये ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में कही। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। अगले पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटा भाषण दिया था। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा। आप सबको याद होगा कि महामंडलेश्वर स्वामी वेद मुक्तिनंद सरस्वती ने हवन अनुष्ठान का आयोजन किया और 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब ट्रंप भारत के व्यापारिक हितों पर प्रहार कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री टफ नेगोशिएटर होने के बावजूद फोटो शूट और सैर सपाटे में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टफ नेगोशिएटर का दावा सिर्फ एक दिखावा है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब भारत पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री फोटो शूट और विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। यह देश की आर्थिक सुरक्षा से समझौता है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा मीडिया में एक बड़ी सफलता के रूप में दिखाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी जी की अमेरिकी नेताओं के साथ बैठकों और उनके स्वागत को प्रमुखता दी गई थी। लेकिन अब ट्रंप का यह बयान सरकार की विदेश नीति की हकीकत को उजागर कर रहा है। अमेरिका से मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे को तैसा टैरिफ
लागू करने का ऐलान कर दिया। अब भारत कितना टैरिफ अमेरिका पर लगाएगा, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी भारत पर लगाएगा। क्या मोदी सरकार को इस यात्रा से लाभ हुआ या यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम था? सवाल उठता है कि टैरिफ है क्या? दरअसल टैरिफ एक प्रकार का कर है जो सरकारें आयात या निर्यात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, राजस्व कमाना और व्यापार संतुलन बनाना होता है। अमेरिका के संदर्भ में इसे समझे तो कहा जा सकता है कि अगर भारत के बिजनेसमैन अमेरिका से वॉशिंगटन सेब मंगाते हैं और माना जाए कि इसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो है, अगर भारत सरकार इस पर 100 रुपए प्रति किलो टैरिफ लगाती है तो इस सेब का मूल्य 200 रुपए प्रति किलो हो जाता है। इससे अमेरिकी प्रोडक्ट भारत के बाजार में महंगा हो जाता है और नेचुरली इसके खरीदार कम हो जाते हैं। दुनिया की सरकारें अपने प्रोडक्ट को संरक्षण देने के लिए ये कदम उठाती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वाकई भारत अमेरिकी टैरिफ के दबाव में आएगा या कोई ठोस कदम उठाएगा। ट्रंप का यह ऐलान वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। देखना यह है कि इन देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी और यह नई नीति वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी और क्या भारत झुकेगा या देगा करारा जवाब। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।